नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 10 का साइंस रासायनिक प्रतिक्रिया और समीकरण पढ़ा चुके हैं, जाके वीडियो देख लीजिएगा। अम्ल, क्षार और लवण भी पढ़ा दिया है। आज चलेगा धातु और अधातु, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेज नंबर 18 से 28 देखते हैं। ठीक, धातु और अधातु का इसे पढ़ा, जाके देख लीजिएगा। चैप्टर 3, धातु और अधातु, धातु एवं अधातु, चैप्टर 3 का। धातु किसे कहते हैं? सबसे पहले धातु किसे, धातु का ज्ञान बहुत ही पुराना है। धातु का ज्ञान बहुत ही पुराना है। कॉपर वह पहली धातु है जिसका उपयोग बर्तनों, हथियारों तथा अन्य सामानों को बनाने में किया गया था। आजकल धातुओं का प्रयोग पुल, हवाई जहाज, रेल तथा अन्य वस्तुओं को बनाने में किया जाता है, उसी को धातु कहते हैं। धातु वह ज्ञान बहुत ही पुराना है। धातु का ज्ञान बहुत ही पुराना है। कॉपर वह पहली धातु है जिसका उपयोग बर्तनों, हथियारों तथा अन्य सामानों को बनाने में किया गया था। आजकल धातुओं का प्रयोग पुल, हवाई जहाज, रेल तथा अन्य वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। धातुओं के उदाहरण आयरन का Fe, कॉपर Cu, एल्यूमिनियम Al, मैग्नीशियम Mg, लेड Pb, जिंक Zn, सोडियम Na। धातुओं के भौतिक गुणधर्म, धातुओं के भौतिक गुणधर्म। पहला नंबर, धातुओं की सतह चमकदार होती है। धातुओं की सतह क्या होती है? चमकदार होती है। इस गुण को धात्विक चमक कहते हैं। 2 नंबर, धातुएं समानता कठोर होती है। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। धातुएं समानता कठोर होती है, प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। 3 नंबर, कुछ धातुओं को पीट कर उन्हें पतले चादरों के रूप में ढाला जा सकता है। इस गुण को आघात वर्धिता कहते हैं। कुछ धातुओं को पीट कर उन्हें पतली चादरों के रूप में ढाला जा सकता है। उन इस गुण को आघात वर्धिता कहते हैं। 4 नंबर, धातुएं समान ऊष्मा की सुचालक होती है। धातुएं जो है सामान्यतः ऊष्मा की सुचालक होती है। 5 नंबर, जो धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती है और आवाज उत्पन्न करती है उन्हें ध्वनि कहते हैं। जो धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती है और आवाज उत्पन्न करती है उन्हें ध्वनि कहते हैं। 6 नंबर, धातुओं को तार के रूप में खींचा जा सकता है। धातुओं को तार के रूप में खींचा जा सकता है। धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते हैं। कठोर धातु, कठोर धातु एकदम कठोर कौन कौन सा? आयरन कठोर है, कॉपर कठोर है, एल्यूमिनियम कठोर है। नरम धातु, सोडियम, पेट्रोलियम, पोटेशियम, सॉरी। नरम धातु सोडियम, पोटेशियम। सबसे अधिक आघात वर्धित धातु, आघात वर्धित सोना चांदी है। ऊष्मा की सुचालक धातुएं, ऊष्मा की सुचालक धातुएं कौन कौन सी है? चांदी, तांबा। सबसे अधिक तन्य धातु, सबसे अधिक तन्य धातु सोना। ऊष्मा की कुचालक धातुएं, ऊष्मा की कुचालक धातुएं लेड, मरकरी, लेड, मरकरी। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। पहला है धातुओं का दहन। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। धातुएं जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। धातु प्लस ऑक्सीजन, धातु ऑक्साइड। 2Cu प्लस O2 बराबर 2CuO, 4Al प्लस 3O2, 2Al2O3। उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से भी क्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से भी क्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उदाहरण के लिए Al2O3 प्लस 6HCl बराबर 2AlCl3 प्लस 3H2O। Al2O3 प्लस 2NaOH बराबर 2NaAlO2 प्लस H2O। सोडियम एलिमिनेट। एनिडोकरण एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनिडोकरण के लिए एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनिडो बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया कराएगा। देखिए, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातुएं ऑक्साइड उत्पन्न करती है। धातु प्लस जल बराबर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। 2K प्लस 2H2O बराबर 2KOH प्लस H2, N2Na प्लस 2H2O, 2NaOH प्लस H2। 3 नंबर, धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया, धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस देती है। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस देती है। धातु प्लस अम्ल, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। Mg प्लस 2HCl बराबर MgCl2 प्लस H2। Zn प्लस 2HCl बराबर ZnCl2 प्लस H2। धातुओं की
धातुओं की धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। सभी धातुओं की क्रियाशीलता में अंतर होता है। अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है। धातु A+B का लवण विलयन। एक लवण विलयन पर धातु B। एक्वारेजिया रॉयल जल का लैटिन शब्द है। एक्वारेजिया क्या है? रॉयल जल का लैटिन शब्द। यह 3:1 के रूप में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। यह गोल्ड को भी गला सकता है। एक्वारेजिया जो है गोल्ड को भी गला देता है। बोले गोल्ड को कौन जलाएगा? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया भमकता द्रव होने के साथ प्रबल संक्षारक है। यह गोल्ड एवं प्लेटिनम जैसी धातुओं को गलाने में समर्थ होता है। सक्रियता श्रेणी। धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो सूची प्राप्त होती है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन कौन सी है? पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम। सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है? गोल्ड, प्लेटिनम। और धातुओं की तुलना में धातुओं की संख्या कम होती है। धातु जो होता है वो धातुओं की तुलना में धातुओं की संख्या कम होती है। उदाहरण सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि। ब्रोमीन ऐसी धातु है, ब्रोमीन जो एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में होती है। इसके अलावा सभी धातु या तो ठोस है या गैस। और धातुओं के गुणधर्म। और धातुएं आघातवर्धनीय नहीं होती है। वो धातु आघातवर्धनीय होती है। और धातुएं तन्य नहीं होती है तथा वे भंगुर होती है। और धातुएं ऊष्मा की कुचालक होती है। और धातुओं में चमक नहीं होती है। और धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक अपेक्षाकृत कम होता है। और धातुएं कमरे के ताप पर ठोस, द्रव या गैस के रूप में हो सकते हैं। और धातुओं की रासायनिक अभिक्रिया। ऑक्सीजन के साथ धातुओं की अभिक्रिया। और धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। और धातु प्लस ऑक्साइड बराबर और धातु ऑक्साइड। CO + O2 CO2, S + O2 SO2। नोट: धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं एवं जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। और धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं एवं जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। CO2 + H2O = H2CO3 कार्बोनेट अम्ल। अम्लों के साथ अभिक्रिया। और धातु सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। H2H2SO4। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। और धातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाती है। 4 हाइड्रोजन के से अभिक्रिया। और धातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके सहसंयोजक हाइड्राइड बनाती है। उत्कृष्ट गैसों के नाम है हीलियम, नियॉन, आर्गन, जिनॉन। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है मरकरी Hg। ऐसी धातु है जिन्हें हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है। गैलियम और सीरियम। ऐसी धातु जो चमकीली होती है आयोडीन। ऐसी धातु जो विद्युत की कुचालक होती है ग्रेफाइट। क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम। अपरूप कार्बन ऐसी धातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है। प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं। कार्बन ऐसी धातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है। प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं। हीरा कार्बन का एक अपरूप है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। इसका गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य अपरूप ग्रेफाइट जो विद्युत का सुचालक होता है। कार्बन का एक अन्य अपरूप ग्रेफाइट को विद्युत का सुचालक होता है। धातु एवं धातु। आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? धातु में इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। आयनिक यौगिक। धातु में इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। NaCl, NiCl, CaCl2, CaOMgCl2। आयनिक यौगिकों का गुणधर्म। भौतिक प्रकृति। आयनिक यौगिक सामान्यतः ठोस एवं कठोर होते हैं क्योंकि इन यौगिकों में विपरीत अवशोषित आयनों के मध्य प्रबल स्थित विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। सामान्य रूप से इनकी प्रकृति भंगुर होती है। गलनांक एवं क्वथनांक। आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है क्योंकि ये मजबूत विद्युत वाहक बल के द्वारा जुड़े होते हैं। घुलनशीलता। विद्युत संयोजन यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में विलय होता है। विद्युत चालकता। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं होता है परंतु आयनिक यौगिक गलत अवस्था में विद्युत का चालक करते हैं। धातुओं की प्राप्ति। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले
तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। जिन खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी अधिक अधिक मात्रा में होती है, जिसे निकलना लाभकारी होता है, उन खनिजों को अयस्क कहते हैं। धातुओं का निष्कर्षण। कुछ धातुएं भूपर्पटीय में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है तथा कुछ धातुएं अपने यौगिक के रूप में मिलती है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम क्रियाशील होती है एवं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातु के NaCl, Mg तथा Al बहुत अधिक क्रियाशील होती है तथा कभी भी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाई जाती है। अयस्कों का स्मृतिक्रम। पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि बहुत सी औषधियाँ होती है, जिन्हें गैंग कहते हैं। अयस्कों से सर्वप्रथम गैंग को हटाया जाता है। अयस्क एवं गैंग के भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर विभिन्न तकनीकों का प्रयोग गैंग को हटाने में किया जाता है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्ष। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं कम अभिक्रियाशील होती है। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही प्राप्त किया जाता है। पारे का एक प्रमुख अयस्क सिनावार है। सक्रियता श्रेणी में मध्य में इसी धातुओं का निष्कर्ष। आयरन, जिंक, कॉपर आदि की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। प्रकृति में यह धातुएं प्रायः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। भर्जन। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। निस्तापन किसे कहते हैं? निस्तापन कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। निस्तापन किसे कहते हैं? कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। थर्मिट अभिक्रिया। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन करके उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। धातुओं का परिष्करण। विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती। धातुएं से अपद्रव्य हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि है। विद्युत अपघटनी परिष्करण। कॉपर, जिंक, टिन, सोना, चांदी, सोना जैसी अनेक धातुओं को विद्युत अपघटन द्वारा परिष्कृत किया जाता है। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु को कैथोड पर लगाया जाता है। धातु के लवण के विलयन को विद्युत अपघटय के रूप में उपयोग में लाया जाता है। अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन विद्युत अपघटय है। अशुद्ध तांबा एनोड है, जबकि शुद्ध तांबे की मिट्टी कैथोड का कार्य करती है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध तांबा कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है। विलय अशुद्धियाँ विलयन में घुल जाती है और विलय अशुद्धियाँ एनोड के तले निक्षेप हो जाती है, जिसे ओड पंख कहा जाता है। संक्षारण। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, नमी, ऑक्साइड आदि के संपर्क में आने से यह संक्षारित हो जाती है तो उसे संक्षारण कहते हैं। संक्षारण कहते हैं जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, नमी, ऑक्साइड आदि के संपर्क में आने से यह संक्षारित हो जाती है, उसे संक्षारण कहते हैं। संक्षारण की प्रमुख घटनाएं। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। खुली वायु में छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत बना लेती है तथा काली पड़ जाती है। संक्षारण की सुरक्षा। जंग लगने से लोहे को बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं या ग्रीस लगाते हैं। दूसरा, जंग को अन्य विधियों के द्वारा भी रोका जा सकता है। तीसरा, जैसे क्रीमियम लेपन तथा एनिडीकरण द्वारा मिश्रित हो जाती है। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते या जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। इस विधि को धातु लेपन कहते हैं। यदि लोहे के साथ अन्य कोई पदार्थ मिला दिया जाए तो पदार्थ गुणधर्म बदल जाते हैं। यह पदार्थ धातु या धातु कुछ भी हो सकता है। मिश्र धातु। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। पीतल का Cu एवं Zn उपयोग बर्तन बनाने, मूर्ति बनाने में। कांसा Cu एवं Sn बर्तन व मूर्तियों में। सोल्डर Pb एवं Sn धातु तत्वों की बिल्डिंग। शुद्ध सोने को 25 कैरेट कहते हैं। यह काफ़ी नर्म होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसे तांबा या चांदी मिलाए जाते हैं। भारत में अधिकांश आभूषण 22 कैरेट सोने के सिक्के बनाए जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि 22 कैरेट सोने में 22 भाग 2
थैंक यू।